हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक यू आर वाचिंग गैज एक्सप्लॉइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जियो इस टूल को एक हैकर यूज़ करके फेसबुक अकाउंट्स वगैरह हैक करता है ये जानेंगे। एंड हैकर के पर्सपेक्टिव में वो कैसे इंस्टॉल करता है, किन चीज़ों को यूज़ करता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, वो एक छोटा सा डेमो भी देखेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि कैसी चीज़ें होती हैं। एंड साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे सेफ रहना है। तो पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना। अगर आप बिगिनर हो टर्मक्स में या काइलिनक्स में तो ऊपर दिखा गया आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर वीडियोस आएगी, वो वीडियोस देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड इस वीडियो को समझने में और भी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, फर्स्ट थिंग यहाँ पर ये जानते हैं कि देखो आजकल बहुत सारे यहाँ पर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसे ही प्लेटफॉर्म्स एनहांस हो रहे हैं वैसे ही साइबर अटैक्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जितने ज़्यादा अकाउंट्स बन रहे हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पे उतने ही ज़्यादा हैकर्स इनको हैक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रैंडमली अकाउंट्स हाईजैक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। सो इन सबसे सेफ रहने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक हैकर ये सब कैसे करता है। देखो इसके लिए बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं एंड कुछ स्किल्स होती हैं हैकर्स के पास, जिससे कि वो एक न्यू टूल बना लेते हैं एंड उस टूल के हेल्प से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ईजिली हाईजैक करते हैं या तो एक्सेस ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि हमारे पास जो अपनी आईडी है उसका एक्सेस उनके पास चला जाता है। तो ये था कि कैसे एथिकल हैकर्स या जो भी हैकर्स होते हैं वो आईडी को एक्सेस लेते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये टूल वर्क करता है, कैसे एक हैकर इसको परफॉर्म कर सकता है, हम ये देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टर्मक्स इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आई बटन पे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ है। तो जैसे ही आप टर्मक्स इंस्टॉल करते हो अपग्रेड कर लेना, अपडेट कर लेना। देखो मेरे स्क्रीन में अभी यहाँ पर टर्मक्स दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही ओपन करता हूँ ऐसा आ जाएगा। तो अभी मैं डालूंगा APT अपडेट, और इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। एंड ध्यान रखना आपको स्टोरेज चाहिए लगभग 1 से 2 GB, क्योंकि मिनिमम जो स्टोरेज यहाँ पर लेता है टर्मक्स वो ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एक छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स रन कर रहे हो, आप अगर आप बस इसे सीखने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कम से कम 1-2 GB स्पेस होना तो ज़रूरी है। कम से कम एक एक नहीं 2 GB रैम होना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरा ऑलरेडी अप टू डेट है, इसलिए मुझे बता रहा है कि ये अपडेटेड है। अब नेक्स्ट कमांड क्या करना है, आपको अपग्रेड लिखना है, APT अपग्रेड। अभी देखो यहाँ पर 146 MB का मुझे पूछ रहा है स्पेस, एंड यहाँ पर स्टोरेज कितना लेगा ये भी बता रहा है। अभी मैं इसको अपग्रेड एंड अपडेट कर देता हूँ, जिससे मेरे इस टर्मक्स में जो भी है वो पुराना जो है वो हट के नया वाला आ जाएगा, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी स्क्रिप्ट को इंस्टॉल या रन करने में। तो ये होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा, ताकि हम लोगों का टाइम बचे एंड हम लोगों को एक क्लैरिटी मिले कि ये कैसे काम करता है। एंड ध्यान रखना इसमें इंटरनेट की ज़रूरी है, इंटरनेट का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनेट ऑफ है तो काम नहीं करेगा, इंटरनेट ऑन करके ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही अपडेट हो जाता है यहाँ पर, तो मैंने आधे में स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बार बार अपडेट करने से कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही 1 या 2 दिन पहले ही अपग्रेड कर चुका हूँ, जिससे मेरा स्टोरेज भी बच जाएगा। अभी एक स्टेबल अपडेट था, बट स्टिल मैं नहीं चाहता कि अभी वो आए, क्योंकि मुझे शायद उसकी नीड नहीं है, क्योंकि मैं जो अब यहाँ पर टास्क परफॉर्म करूँगा वो बिना इशू के चल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो तब जाके मैं फिर से अपग्रेड करूँगा। एंड ध्यान रखना आपको दोनों स्टेप्स फॉलो करनी है, कोई भी स्किप नहीं करनी है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये स्टेप क्लियर होता है, यानी कि कंप्लीट होता है, आपको अपने टर्मिनल पे क्लिक यहाँ पर टाइप करना है क्लियर। जैसे क्लियर टाइप करते हो आपके सामने सब कुछ ऐसे साफ़ हो जाएगा। एंड डरना मत, यहाँ पर जो भी है वो वैसे ही रहेगा, बस आपका स्क्रीन साफ़ होगा। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, APT इंस्टॉल गिट। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरे पास गिट इंस्टॉल हो रहा है, एंड इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लगभग यहाँ पर बोल रहा है कि 4 MB चाहिए। एंड तो इसमें भी देखो मेरा इंटरनेट स्लो है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर 5 मिनट 4 मिनट मतलब टाइम पूछ रहा है, लगभग मुझे 1 मिनट लग जाएगा ये इंस्टॉल होने में पूरा। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट है वो कितना स्पीड है। अगर वो स्पीड है तो आपका काम लगभग 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, अगर नहीं है तो कम से कम 10 मिनट या आधे घंटे तक भी ये हो सकता है। ओके, फाइनली यहाँ पर मेरा ये कम्प्लीटली इंस्टॉल
हो चुका है, जिससे कि बहुत ज़रूरी था यह हमारे लिए एडिट करने के लिए वगैरह सब, सॉरी एडिट करने के लिए नहीं, गिट क्लोन करने के लिए। ये कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, या तो आप टाइप भी कर सकते हो, गिट क्लोन करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ही ये देखो, ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ या जो भी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे ही रहना चाहिए। जैसे ये पेस्ट होता है, आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे, यहाँ पर ये भी क्लोन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ls टाइप करना है। अभी देखो यहाँ पर आपको ज़ियोरिस दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। अभी मैं क्या करता हूँ, वो नाम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद cd, उसके बाद ज़ियोरिस पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद एंटर, उसके बाद फिर से ls। ध्यान से देखना मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किया। पहले नेम कॉपी किया, उसके बाद cd लिखा, उसके बाद ज़ियोरिस डाला, उसके बाद एंटर किया, फिर ls डाला, उसके बाद एंटर किया। अभी मैं क्या करूँगा, बैश ज़ियोरिस.sh, और यहाँ पर देख सकते हो ज़ियोरिस जो टूल है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, स्टार्ट, अपडेट, अबाउट, मोर, फॉलो, वीडियो, चैट नाउ, रिस्टार्ट, एग्जिट। अभी मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 यानी कि स्टार्ट पे क्लिक करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, सोशल हब एंड ऐसे सोशल क्लब, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सो बस यहाँ तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी कि आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ये टूल यूज़ होता है। अगर मैं 0 टाइप करूँगा तो वापस चला जाएगा, अगर मैं 9 टाइप करूँगा तो एग्ज़िट हो जाएगा। तो देखो ये था कि कैसे एक हैकर या कोई भी पर्सन जो ये सब चीज़ें जानता है वो ईज़िली टूल्स को यूज़ करके ईज़िली आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता है। तो ये थी बात डेमोन्स्ट्रेशन की कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। एंड आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि एक हैकर कैसे ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। इवन एंड्रॉयड से भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आपको इसके बारे में और जानना है, इसके बारे में और डिटेल्ड समझना है कि कैसे काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक दे रखा है कि कैसे कैसे होता है, स्टेप्स हैं, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है एंड कैसे सेफ़ रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरा चेक कर लेना, आपको डिटेल सब गाइड्स मिल जाएंगे, जिससे कि सेफ़ रहने में भी बहुत हेल्प करेगा। अब पार्ट 2 हो गया, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जाना कि कैसे एक हैकर के पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग बात करते हैं सेफ कैसे रहते हैं। देखो अभी मैं यहाँ से हो जाता हूँ एग्जिट। एंड देखो बहुत सिंपल है, कोई भी रैंडम एप्लीकेशंस को कभी इंस्टॉल मत करना, रैंडम लिंक्स पे कभी क्लिक मत करना, एंड किसी भी अनजान इंसान को अपना फेसबुक आईडी या कोई भी चीज़ शेयर मत करना, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। जैसे कि आपने टूल में ही देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं या ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि आपको ईजिली यहाँ पर आपकी आईडी का एक्सेस लिया जा सकता है। सो ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, बस जितना हो सके आप लोग रैंडम चीज़ों से दूर रहना। जहाँ तक आपका नॉलेज है उन चीज़ों को यूज़ करना, अगर नहीं है तो सीखने के बाद यूज़ करना, क्योंकि आजकल हर चीज़ की जानकारी लेके यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड उन लोगों को भी बताएं कि ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड सेफ कैसे रहना। एंड फिर एक बार बता रहा हूँ, सारे लिंक्स, सारे ट्यूटोरियल, सारे गाइड, सारे एक्सप्लेनेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे चेकआउट करना है, एंड उसका पासकोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, लिंक सब है। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। सो गाइस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो कर लें फॉर डेली अपडेट्स, एंड साथ ही साथ में अगर आप एक ट्विटर यूज़र हैं तो वहाँ पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं एंड ग्रुप्स हैं, वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आप एक फेसबुक यूज़र हो, आपको फेसबुक ग्रुप्स एंड फेसबुक पेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो डेली कन्वर्जेशंस होती रहती हैं, सो मेक श्योर टू ज्वाइन। एंड यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं जहाँ डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, सो चेक इट आउट वंस। एंड फेसबुक ग्रुप में भी आपको डेली अपडेट्स एंड डिस्कशंस देखने को मिल जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल तो आप लोगों को पता ही होगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। एंड साथ ही साथ में हमारे कुछ कोर्सेस एंड बुक्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे प्रीमियम मेंबरशिप्स चाहिए तो आप वो भी इजीली ज्वाइन कर सकते हो।